नमस्कार। जीवन के साथ योग चैनल में आपका स्वागत है। आप जीवन की तमाम तनाव से, उलझनों से, डिप्रेशन के कारण आपको नींद नहीं आ रही है, आपकी स्मृति लोप हो रही है, आपको सिर में चक्कर आ रहे हैं, या आपका किसी काम में मन नहीं लगता है, जी घबराता है, एनर्जाइटी आपके अंदर उत्पन्न होती है, आप किसी भी जगह जाते हैं आपको सुकून नहीं मिलता है, तो ये एक बड़ी खतरनाक स्थिति ऐसी होती है जिसमें मनुष्य असमंजस, अनिश्चितता की स्थिति में इधर उधर भागा भागा घूमा करता है और कभी कभी डॉक्टरों के चक्कर लगा करके दवाएं खाते खाते भी वो परेशान हो जाता है, फिर भी उसको कोई उचित स्थायी उपचार नहीं मिल पाता है। देखिए, आप देखें कि हम अपने को कैसे संभालें इस स्थिति से, हमें क्या करना चाहिए इसके लिए। तो आए आज इसके विषय में हम अपने एक योग के विषय में चर्चा आपसे करते हैं, इसे भ्रामरी प्राणायाम कहा जाता है। भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी का मतलब होता है भौरे की जैसी गुंजान। भौरा जब उड़ता है तो उसके जब पंख फड़फड़ाते हैं तो उससे उत्पन्न होने वाली आवाज़ वो एक वाइब्रेशन उत्पन्न करता है। इस वाइब्रेशन की जो मधुर ध्वनि होती है वैसी ही ध्वनि जो उत्पन्न करे, जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसी को भ्रामरी कहा जाता है, भ्रामरी स्वर कहा जाता है। भ्रामरी प्राणायाम में ऐसा ही स्वर निकलता है, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा पूरे ब्रह्मांड में है जो नाद गूंज रहा है वही नाद हमारे इस मस्तिष्क में भी गूंज रहा है। उस नाद को हम भूल चुके हैं, जो हमारा स्वाभाविक प्रकृति थी, जो स्वाभाविक राग था, जो हमारा स्वाभाविक स्वर था, जिससे हम कनेक्ट थे, जिससे हमारा जीवन, जिससे हमारा लौकिक और पारलौकिक दोनों स्थितियां समान थी, वो बिल्कुल हमारे इस सांसारिक वापों में समाप्त हो चुकी हैं। तो यह भ्रामरी हमको बाहर से अंदर की ओर ले जाती है और हमें आत्मशुद्धि, हमें अंतर जागरण का नया मार्ग दिखाती है, हमें आत्मबोध कराती है, हमारा चिंतन तीव्र होता है, हमारी तमाम प्रकार की झंझटें और तमाम प्रकार की कठिनाइयों से हमें मुक्ति मिल जाती है और हम कहीं भी जब असमंजस की स्थिति में थे वो समाप्त हो जाता है और हम किसी भी मार्ग पर जो भी हमारा कर्म है उसमें ठीक से आगे बढ़ जाते हैं। तो भ्रामरी प्राणायाम ठीक ऐसा ही एक प्रकार का हठ योग है। हठ योग में आप 8 अंग बताए गए हैं हठ योग के, यम, नियम, संयम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। तो देखिए, हम कोई भी आसन करते हैं, कोई भी प्राणायाम करते हैं, किसी भी प्रकार का प्रत्याहार है, वो अंत में जो हमें समाधि की ओर ले जाए, हमें संपूर्णता की ओर ले जाए, वही सर्वोत्तम प्राणायाम है। आइए भ्रामरी प्राणायाम के विषय में जाने। जिन लोगों को जीवन में अपनी मानसिक उलझन बहुत है, चक्कर लगातार आते रहते हैं, वो जरा ध्यान दें कि भ्रामरी प्राणायाम कैसे करना चाहिए। तो भ्रामरी प्राणायाम करने का कुछ लोग कहते हैं विद्वान कि खड़मुखी मुद्रा का इस तरह से प्रयोग करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमें अंगूठे टाइट से बंद करके आंखों पर इस तरह से रख करके करना चाहिए। तो भ्रामरी प्राणायाम किसी भी विधि से करें, किसी भी विद्वान के मत के अनुसार करें, जो भी व्यक्ति बता रहा है वो अपने अनुभव की बात बता रहा है। हमें किसी के अनुभवों में कुछ इधर उधर की बातें न करके उनका लाभ लेना है, उनकी जो अच्छी बातें हैं उनसे हमें सीख लेनी है और हमें आगे बढ़ना है। तो हमें करना क्या है कि हमें भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए गहरी सांस लेंगे और गहरी सांस ले करके जब धीरे धीरे छोड़ेंगे तो भ्रमर जैसी गुंजार हमारे नाक से, मस्तिष्क से निकलेगी और ये हमारा आज्ञा चक्र जब जागृत होगा, तो जब आज्ञा चक्र जागृत हो जाएगा, पीनियल ग्लैंड, तो उससे परिणाम ये होगा कि हमारे मस्तिष्क के सारे विकार समाप्त हो जाएंगे। एक प्रकार का वाइब्रेशन इस मस्तिष्क में यहाँ पर गूंजने लगेगा
जब ये वाइब्रेशन गूंजने लगेगा तो हमारी जितनी भी नसें, नाड़ियाँ, मांसपेशियाँ, जो कुछ भी हैं, इनमें सब में स्वतः ऑक्सीजन और रक्त का प्रवाह बढ़ जाएगा और मस्तिष्क स्वतः स्फूर्त ढंग से काम करने लगेगा। हमारे सारे बिगड़े हुए काम बनते चले जाएंगे। तो आए देखें भ्रामरी प्राणायाम। इस तरह से खलमुंडी मुद्रा बनाए, अपनी कनिष्ठिका नाक के बगल में और 2 उंगली आँखों के ऊपर, मध्यमा और अनामिका और तर्जनी उंगली अपने भौहों के ऊपर, ईशाग्र चक्र के अगल बगल में। अंगूठे हम कान के ऊपरी प्रकोष्ठ पर लगा करके गहरी सांस लेते हैं। तो आपने देखा कि ये भ्रामरी प्राणायाम, इस भ्रामरी प्राणायाम को जो लोग प्रारंभिक स्थिति में हैं वो इसको कम से कम 5 से 10 बार रिपीट करें, और जिन लोगों का थोड़ा अभ्यास हो गया है ये इसको प्रायः ये ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए तो अच्छा रहता है। और अगर इसको 12 बजे रात के समय निस्तब्ध नीरव रात्रि में किया जाए तो इसका सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है। वो सर्वोत्तम समय होता है भ्रामरी करने का। तो इससे जो भ्रमर की गुंजन निकलती है, हमारे स्पंदन पैदा करती है, वाइब्रेशन पैदा करती है, हमारा मस्तिष्क संपूर्ण रूप से सक्रिय हो जाता है, जागृत हो जाता है। तो जो कार्य मस्तिष्क को करना चाहिए, क्योंकि मस्तिष्क हमारे शरीर का एक कंट्रोलर है, ये संपूर्ण शरीर को कंट्रोल करता है। ब्लड सर्कुलेशन, पाचन, प्रजनन और हमें चलना, अब जिंदगी के जितने भी शरीर के कार्य हैं, दैनिक कार्य हैं, ये सब शरीर के आदेश से ही नियंत्रित होते हैं। यदि हमारा मस्तिष्क स्वस्थ होगा, सुंदर होगा और अच्छे तरीके से काम करता होगा तो हमारे दैनिक कार्य अच्छे ढंग से संपन्न होंगे और हमारी स्मृति बढ़ जाएगी, हमारे सिर में आने वाले चक्कर समाप्त हो जाएंगे, हमारे अंदर नई ऊर्जा और स्फूर्ति पैदा होगी, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, हमारे हार्ट की गति ठीक रहेगी, हमें पाचन संबंधी किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा और हम अपने आप को स्वस्थ और अच्छा महसूस करेंगे। तो जब व्यक्ति स्वस्थ रहता है, स्वस्थ शरीर से ही दुनिया का कोई भी कार्य संभव है। तो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें सबसे पहले अपने मस्तिष्क को स्वस्थ करना पड़ेगा। इस मस्तिष्क को स्वस्थ करने के लिए हमने आपको भ्रामरी प्राणायाम बताया। तो देखिए, भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए हम किसी भी तरह के आसन में न बैठ करके, एक तो वज्रासन में बैठ सकते हैं, दूसरा पद्मासन लगा करके बैठ सकते हैं और तीसरा सुखासन बैठ सकते हैं। सुखासन का मतलब, सुखासन कैसे करें? सुखासन बायां पैर इस तरह से हमने यूँ अपने दाहिने पैर के दोनों पैरों के बीच में यूँ रखा और दाहिने पैर को उठा करके बाएं पैर के भाग में यूँ रखा। इस तरह से ये सुखासन की स्थिति हुई। तो इसमें बैठ करके हम भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, या फिर अगर हमें भ्रामरी पद्मासन में करना है तो दायां पैर यूँ और बायां पैर इस तरह से चढ़ा करके हम इस योग ज्ञान मुद्रा में बैठ करके हम भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। अथवा वज्रासन में, वज्रासन में हम दोनों पैर पीछे मोड़ करके इस तरह से बैठ करके भी हम भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। और ध्यान ये रखें कि जब भ्रामरी प्राणायाम कर लें तो भ्रामरी प्राणायाम करने के पश्चात शशांक आसन अवश्य करें। शशांक आसन का मतलब इस तरह से हम वज्रासन में बैठे हुए हैं और हम सांस तेजी से भरी और भर करके सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे धरती की तरफ झुकेंगे और झुक करके इस तरह से मुद्रा बना के अपना मस्तक धरती पर लगा लेंगे। और जब यहाँ आ गए तो धीरे धीरे श्वास प्रश्वास की गति सामान्य कर देंगे और यहाँ पर हम 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक रुकेंगे और इसके पश्चात फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए हम वापस आएंगे। इस तरह से हम शशकासन, इसको बालकासन भी कहते हैं, बालकासन भी करेंगे।
तो इसके करने से क्या होगा, हमने भ्रामरी से जो ऊर्जा पैदा की, जो हम बाहर से अंदर की तरफ हुए, जब स्पंदन पैदा हुआ तो हम आपने देखा जिस समय हमने भ्रामरी किया तो हमारे मस्तिष्क में भौरों जैसा गुंजन हुआ और हमारा मस्तिष्क शांत हो गया, एकदम शीतल होने लगा। तो मस्तिष्क जब शांत और शीतल हो गया, इसमें नए स्पंदन पैदा हुए, तो मस्तिष्क के जितने भी रोग हैं, चाहे वो कानों के रोग हों, चाहे वो हमारे थायराइड के रोग हों, चाहे नाक से संबंधित रोग हों या आँखों के रोग हों, वो धीरे धीरे अपने आप ठीक होते चले जाते हैं। अगर आप नियमित रूप से प्रतिदिन 20 से 30 मिनट भ्रामरी प्राणायाम का ब्रह्म मुहूर्त में अभ्यास करें तो आप एक बात ये निश्चित मान लें कि आपके सिर से ऊपर जितने भी रोग हैं वो धीरे धीरे स्वतः समाप्त हो जाएंगे और आप बिल्कुल स्वस्थ और अपने को अच्छा महसूस करेंगे। आज इस अंक में इतना ही। हम आपके साथ आगे अगले अंक में एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। अगर आपको हमारी ये बात अच्छी लग रही हो तो हमारे इस संवाद को, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और अवश्य करें। जीवन के साथ योग चैनल में योगाचार्य राजेंद्र आदर्श का सदैव अभिवादन।